जंगल में तेज बारिशें हो रही थी कि तभी एकदम से धड़ाम की आवाज आती है और छोटी चिड़िया का घर टूट जाता है। चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने टूटे हुए घर पर बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम क्या नया घर बनाएंगे? गुड्डू बेटा, अब नया घर तो हम बारिश के रुकने के बाद ही बनाएंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ती है और एक बड़े बड़े पेड़ की शाख के ऊपर बैठ जाती है। मम्मा, क्या सारी रात हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? नहीं बेटा, बारिश होने से पहले हम अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया को एक बड़े पेड़ पर पक्का घर दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। कोई है इस घर में? अंदर से एक कौवी बाहर निकलती है। चिड़िया, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? कौवी, मेरा घर बारिश से टूट गया। मैं सुबह से इधर उधर फिर रही थी और फिरते फिरते यहाँ तक आ गई। हाँ, फिर बोलो जल्दी, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बारिश में भीग रही हूँ। कौवी, फिर क्या करें? मुझे आज की रात अपने घर में आसरा दे दो। चल भाग यहाँ से, मेरे घर में कोई गुनाह नहीं है। आंटी, आज की रात हमें अपने घर में रख ले, हम कल सुबह चले जाएंगे। चुप कर जा, आंटी की बच्ची ना हो तो मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ। कभी उनकी कोई बात न सुनती और घर के अंदर चली जाती। मम्मा अपने बच्चों को लेकर उड़ती है और उड़ते उड़ते वो जंगल से बाहर निकल आती है। थोड़ी दूर पर उन्हें घास से बना हुआ एक छप्पर दिखाई देता है। वो सब वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। मम्मा चलो, हम इस छप्पर के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। हम आज की रात यहीं गुजार लेंगे। हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। चलो, हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे इसके नीचे। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस छप्पर के नीचे चली जाती है। उन्हें ठंड तो लग रही थी, लेकिन वो बारिश में भीगने से बचे हुए थे। वो पूरी रात वहीं काटते हैं। बारिश भी रुक जाती है और सुबह हो जाती है। चिड़िया भी सुबह होते ही अपने लिए एक पक्का घर बनाने के लिए लग जाती है और शाम तक घर बनाकर तैयार कर देती है। फिर दिन ऐसे ही गुजरते गए। फिर एक दिन कौवी का बेटा जग्गू कौवी से कहता है, मम्मा, मेरी स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं। चलो ना, हम नानों के पास चलते हैं। हाँ जग्गू बेटा, मेरा भी माँ से मिलने का बहुत मन है। शाम होने से पहले कौवी अपने घर से अपने बेटे के साथ निकलती है। मम्मा, मैं जीत गया। मैं आपसे तेज उड़ रहा हूँ। धीरे धीरे उड़ो जग्गू बेटा, मैं थक गई हूँ। गौरी ने इतना कहा ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी और उसका बेटा जग्गू तेज बारिश में फंस जाते हैं और वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मैं अब क्या करूँ? मुझे तो यहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मम्मा, वो देखें, सामने किसी का घर है। चलिए, हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ जग्गू बेटे, वो घर तो किसी ने नया बनाया है। फिर वो माँ बेटा उस घर की तरफ चले जाते हैं। फिर गौरी जाकर उस घर पे दस्तक देती है। मम्मा, क्या ये पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? पता नहीं बेटा, क्या होगा आज हमारे साथ। मैंने तो किसी के साथ नेकी नहीं की। उस घर से चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया को गौरी पहचान लेती है। चिड़िया, क्या तुम वही हो जो बारिशों के दिनों में अपने बच्चों के साथ मेरे घर पर आई थी? हाँ, मैं वही हूँ और आपने मुझे एक रात के लिए भी अपने घर पर नहीं रखा। फिर मैंने बारिश बंद होने के बाद अपने बच्चों के साथ मिलकर ये नया घर बना लिया। लेकिन आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ अपने घर में मेरे और मेरे बेटे को तन्हा देकर हमें बारिश और ठंड से बचा लो। फिर चिड़िया गौरी और उसके बेटे को अपने घर में तन्हा दे देती है।
हमें हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करनी चाहिए। हमें किसी भी समय किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें एक दूसरे का हमेशा मुश्किल में साथ देना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। गोरी और कालू का बेटा जग्गू बहुत शरारती था। वो शरारत करते समय ये नहीं देखता था कि ये मुझसे छोटा है या बड़ा। एक दिन मिट्टू तोता नदी पर बैठा हुआ था कि पीछे से जग्गू को आता है और उसे धक्का दे देता है। मिट्टू नदी में गिर जाता है। मिट्टू अंकल भीग गए, मिट्टू अंकल भीग गए। रुको जग्गू के बच्चे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया, बड़ों के साथ ऐसी शरारत नहीं करते। मैं डूबते डूबते बचा हूँ। इतने में मिट्टू उसे पकड़ता कि जग्गू को वो वहाँ से भाग जाता है। भाग कर जाओगी कहाँ? मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। फिर मिट्टू जग्गू के घर जाता है। कालू, कालू, बाहर आओ। देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है मेरे साथ। क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए जा रहे हो? क्या किया है मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ? कालू घर पर नहीं है। मैं नदी पर बैठा हुआ था कि जग्गू ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैं नदी में गिर गया। मैं डूबते डूबते बचा हूँ। फिर क्या हुआ जो तुम नदी में गिर गए? अच्छा ही हुआ, इसी बहाने तुम नहा तो लिए, नहीं तो तुम कई कई महीने तक नहीं नहाते। समझा देना अपने बेटे को, अगली बार मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे बेटे को पंख भी लगाया तो तुम्हारी ये मोटी सी चोंच तोड़ दूंगी। क्या हुआ, उसने एक शरारत कर दी। अभी छोटा बच्चा ही तो है वो। तुमने ऐसे ही जग्गू को सर पर चढ़ाए रखा तो एक दिन तुम पछताओगी। अगर किसी दिन उसने बड़े पक्षी के साथ उससे शरारत कर दी तो वो तो उसे नहीं छोड़ेगा। वो मेरा बेटा है, वो सबके साथ शरारत करेगा और इस जंगल में हमसे बड़ा कोई पक्षी नहीं है। अब जाओ तुम यहाँ से। फिर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो है ना मिट्टू अंकल, आज उसे मैंने नदी में धक्का दे दिया और वो पूरे गीले हो गए। हाँ, आया था वो मोटी चोंच वाला मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर। मैंने उसे डांट कर भगा दिया। गौरी, तुमने इसे ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। वो बड़ा है तुमसे। तुम ऐसी शरारतें मत किया करो। मम्मा, मम्मा देखो पापा को, वो फिर डांटने लगे मुझे। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे बेटे को मत डांटा करो। जब भी मौका मिलता है उसे सुनाने लग जाते हो। बच्चा ही तो है, क्या हुआ इसने छोटी मोटी शरारत कर ली तो। अगले दिन इस जंगल में घूमते घूमते एक चील आ जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। जग्गू कौवा भी वहाँ आकर उसे चिढ़ाने लगता है। बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी, सफेद बालों वाली बूढ़ी, बूढ़ी चील बूढ़ी चील। ये सुनकर चील वहाँ आ जाती है। शर्म करो बच्चे, कोई बड़ों से भी ऐसे मजाक करता है? अगर तुमने एक बार और मुझे बूढ़ी कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अब भागो यहाँ से। बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी, सफेद बालों वाली बूढ़ी चील। चील को जग्गू पर बहुत गुस्सा आ जाता है और चील जग्गू को मारने लगती है। ये सब वहाँ से जाता हुआ कबूतर देख लेता है और भागा भागा गोरी के घर जाता है। गौरी, कालू, गौरी, कालू, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ कबूतर, क्यों इतनी जल्दी में हो? इतने सांस क्यों चढ़ा रखे हैं? कालू, तुम्हारे बेटे जग्गू को वहाँ एक चील मार रही है। जल्दी से उसे बचा लो, कहीं वो उसे जान से ना मार दे। गोरी कालू तो तेजी से वहाँ से उड़ते। चील दी छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, आज इस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये मुझे बूढ़ी कह रहा था। मैंने इसे कितनी बार मना किया लेकिन ये नहीं माना। चील दी आगे से ये किसी के साथ कोई शरारत नहीं करेगा, मैं इसे समझा दूंगी। अब तो इसे छोड़ दो, इसका पंख भी टूट गया है। चील जग्गू को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ और भी पक्षी आ जाते हैं। गौरी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जग्गू को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। तुम्हारी वजह से अब मेरा बेटा कभी उड़ नहीं पाएगा।
गौरी तो कुछ नहीं बोलती, बस रोई जा रही थी। अगर गौरी तुम जग्गू को पहले से ही बड़ों से बात करने का सलीका सिखाती तो जग्गू के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चे तो सभी शरारत करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो हद से बाहर हो जाए।